तो द्रौपदी की शादी के बारे में आपको अगर जानना होगा तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ और पांडवों का जन्म कैसे हुआ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पांडवों के जन्म के बैकग्राउंड की तरफ। कान्हा रे नंद नंदन। त्वष्टा नाम का एक ऋषि था और उसकी इच्छा थी कि अभी जो इंद्र है उसको पदच्युत किया जाए और मुझे या मेरे बेटे को उसके स्थान पर बिठा दिया जाए। तो उसके लिए त्वष्टा ने क्या किया, अपनी जटा से एक बाल निकालकर हवन कर लिया और उस हवन से उत्पन्न हुआ त्रिशिर ऋषि, जो एक राक्षस था और ब्राह्मण भी था। और इसका काम यही था कि इंद्र को उसके पद से निकाल देना। अब इंद्र इस त्रिशिर ऋषि को देख के डर गया और डर के उसने क्या किया, उसके ऊपर वज्र फेंक दिया और उसको मार दिया। उससे त्वष्टा ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्सा आने पर उसने और एक बाल निकाल लिया अपनी जटा से और फिर से हवन किया और उसके बाद निर्माण हुआ वृत्रासुर, जो फिर से एक ब्राह्मण और राक्षस दोनों था। तो इसको भी इंद्र ने छल कपट से मार दिया। तो दो ब्रह्म हत्या के पाप लगे थे इंद्र को इस कारणवश। और एट द सेम टाइम हमें और एक स्टोरी मिलती है शास्त्रों में कि इंद्र ने अहल्या के साथ व्यभिचार किया था और इसके कारणवश गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया था कि उसका रूप हरण हो जाएगा। कान्हा रे नंद नंदन। जब त्रिशिर ऋषि को इंद्र ने मार दिया तब इंद्र का तेज हरण हो गया और वो यमराज में समाविष्ट हो गया। जब इंद्र ने वृत्रासुर को ठोक दिया तभी उसका जो बल था वो निकलकर वायु देवता में समाविष्ट हो गया, मतलब वायुदेव। और जब अहल्या के साथ इंद्र ने व्यभिचार किया तब उसका रूप भी निकल गया और वो दो अश्विनी कुमारों में समाविष्ट हो गया। कान्हा रे नंद नंदन। जब पुत्र प्राप्ति का समय आ गया तभी कुंती ने सबसे पहले आवाहन किया यमराज का। तो यमराज ने इंद्र के तेज को उसके गर्भ में रख दिया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद कुंती ने आवाहन किया वायु का। तो वायु ने इंद्र के बल को कुंती के गर्भ में रख दिया और उससे जन्म हुआ भीम का। जब कुंती ने इंद्र का आवाहन किया पुत्र प्राप्ति के लिए तो इंद्र ने अपने खुद का वीर्य उसके गर्भ में रख दिया और उसके बाद जन्म हुआ अर्जुन का। और यहाँ पर जब माद्री की इच्छा हुई पुत्र प्राप्ति की तो उसने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि जो इंद्र का रूप था वो रूप इन लोगों ने माद्री के गर्भ में रख दिया। तो उसके बाद जन्म हुआ नकुल और सहदेव का और इसी कारणवश नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे। कान्हा रे नंद नंदन। द्रौपदी त्वथ संजज्ञे शचीभागादनन्दिता द्रुपदस्य कुले कन्या वेदी मध्यादनन्दिता। तो द्रुपद के घर में द्रौपदी का जन्म हुआ था। तो ये द्रौपदी कौन थी? शचीभागादनन्दिता। अभी शची देवी का अंश थी द्रौपदी। ये शची देवी कौन थी? इंद्र की पत्नी। तो इंद्र की पत्नी शची देवी ने द्रुपद के घर में जन्म लिया था द्रौपदी के रूप में। कान्हा रे नंद नंदन। तो अब देखिए द्रौपदी कौन थी? इंद्र की पत्नी शची देवी। और पांडव कौन थे? इंद्र ही थे, क्योंकि युधिष्ठिर कौन था? इंद्र का तेज। भीम कौन था? इंद्र का बल। और अर्जुन था इंद्र का वीर्य। और नकुल सहदेव थे इंद्र के रूप। तो इंद्र जो व्यक्ति है इसने अपने आप को 5 भागों में एक्सपांड किया था, क्योंकि योगीश्वरा शरीराणि कुर्वन्ति बहुलान्यपि। जो योगीश्वर रहते हैं वो अपने शरीर को बहुत सारे नंबर्स में एक्सपांड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे ही नहीं। द्रौपदी ने एक ही व्यक्ति से शादी की थी जिसने अपने आप को 5 रूपों में विस्तारित किया था। तो द्रौपदी और पांडवों के बीच में जो शादी हुई वो शादी इक्विवेलेंट थी शची देवी और इंद्र की शादी से। कान्हा रे नंद नंदन। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन।
हे दुख भंजन परम निरंजन, हे दुख भंजन कान्हा रे नंद नंदन।